मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा जो एक हॉट सीट मानी जा रही थी चुनाव के वोटिंग के पहले, अब जो एग्जिट पोल निकलकर गांव देहात के इलाकों में जो आ रहे हैं। अभी हम राजगढ़ लोकसभा के राजगढ़ विधानसभा में घूम रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग मिले हुए हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कैसा क्या माहौल था और 4 तारीख के दिन क्या माहौल रहने वाला है। किन मुद्दों को लेकर किसानों ने, युवाओं ने, तमाम लोगों ने जो वोटिंग की है, जो वोट अपना डाला है, और जो 72% के लगभग उससे पार जो वोटिंग हुई है, उससे किस नेता को फायदा होने वाला है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं आपकी। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश नागर नाम मेरा। भाई साहब, क्या लगता है अभी जैसे कि 7 मई के दिन राजगढ़ लोकसभा की वोटिंग हुई थी और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, तो आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया था? हमने राष्ट्रीय मुद्दा और देश का विकास को ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया है। तो सबसे पहले ये कि हमने 70 साल का रिकॉर्ड देखा कि 60-65 साल 70 साल से जिस पार्टी हमें दे रही थी वो क्या दे रही थी, और 10 साल का मोदी जी के काल ने हमको क्या दिया। तो ये हम देखते हुए कि सबसे पहले कि हमारे 370 धारा हटी, और राम मंदिर जो कई सालों से 500 वर्ष से अटका हुआ था, उसको मोदी जी के कार्यकाल में लेके आए। और हमने स्तर देखा कि कौन विकास कर रहा, किस कार्यकाल में हमारा सेना सुरक्षित है। आपने बताया कि राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से अटका हुआ था, लोग कांग्रेस वाले कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा गांव में चला नहीं, तो क्या लोगों ने राम मंदिर को देखकर वोट किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पूरा राम मंदिर को देखते हुए किया। राम मंदिर एक मुद्दा था, कई दिनों से हर एक आदमी के ज़हन में था, कई लोगों की आँखें बंद हो गई लेकिन उस चीज़ को नहीं देख पाए। और हम इस युवा पीढ़ी में हमने देखा कि ये हमारे सामने राम मंदिर बना, तैयार हुआ, भव्य मंदिर बना। और ये विकास करा कि मोदी जी ने हर घर में तो जल पहुँचाया, सिंचाई परियोजना के तहत मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम का पानी खेतों में पहुँचाया, किसान उससे भी खुश है। अज अच्छा, राजगढ़ जिला सूखाग्रस्त माना जाता था, तो क्या नल जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किसानों को हो पाई है सरकार में? कुछ गाँव में हो पाई है, किसी गाँव में काम चल रहा, आने वाले समय पे हर एक गाँव में पानी पहुँच जाएगा। और ये इस पे कार्यरत है, अभी सरकार काम कर रही है। तो मतलब पानी का मुद्दा था किसानों का। बिल्कुल था, ये पूरा राजगढ़ इतना सूखा हुआ था कि यहाँ रोज़गार तो वैसे आज भी नहीं है, रोज़गार के लिए तो हम भटक ही रहे हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि रोज़गार नहीं है, हमारे पास क्वालिटी है तो हम कहीं भी रोज़गार कर लेंगे, और हमें हर कंपनी देने के लिए तैयार है, कहीं से हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या रोजगार उपलब्ध करवाया सरकार ने? हाँ, राजगढ़ क्षेत्र में तो ऐसे रोज़गार नहीं है। यहाँ राजगढ़ में तो अभी तक कोई कंपनी आई नहीं है, कोई कंपनी ने यहाँ पे दस्तक दी नहीं। यहाँ के नेता गण जो भी हैं, पर यह है कि हमें हमारी जो कार्यकाल है मोदी जी का, इस कार्यकाल में जैसे कि सम्मान निधि का पैसा है, लाडली लक्ष्मी का पैसा है, ऐसे लाडली बहनों का पैसा है। ये कुछ न कुछ किसानों के या महिलाओं के खातों में जैसे-तैसे पहुँच रहा है, और परफेक्ट तारीख पे पहुँच रहा है। क्या तो इससे ही हम खुश हैं। लाडली बहना विधानसभा के चुनाव में चली थी, चलिए। तो इस लोकसभा में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है लाडली बहना का? लाडली बहना का ये पड़ने वाला है कि जैसे कि हर बहन के खाते में पैसा नहीं होता था। वो अपने पैसों के लिए तरस जाती थी। तो उसको क्या है कि वो पैसा मिल रहा है तो वो अपने आप से कुछ अपनी संबंधित चीज़ें खरीद लेती है। उससे वो खुश है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो जो पैसा देगा उसी को वोट करेगी। तो क्या लगता है फिर 4 जून को क्या माहौल? 4 जून को ये है कि इधर हमारे राजा साहब भी पूर्व 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी दबदबा है इधर, और रोडमल जी का भी दबदबा है इधर। तो पर मतलब कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, पर जीतेंगे रोडमल ही। अच्छा, रोडमल जी नगर जीतेंगे। रोडमल जी नगर ही आएँगे, भले वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख या 50,000 वोट से जीते, पर जीतेंगे। जी। भाई साहब, आप बता सकते हो क्या मुद्दा देखा था आपने जब वोट डालने गए थे? हमने देखा था कि हमारे क्षेत्र में विकास भी अच्छा हुआ है, और घर घर नल जल योजना पूछिए बीजेपी की सरकार में। इसके पहले कोई ना तो नल जल योजना थी ना तालाब था। अब जब से बीजेपी सरकार आई, जब से 2 तालाब बन चुके हैं, नल जल पाइपलाइन चल रही है, हमारा गांव में खेत पे पानी आ रहा है और मतलब विकास जो अच्छा। राजगढ़ जिले में पानी की समस्या थी, उस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। और वो मुद्दा आपने किस पार्टी ने किया था? वो बीजेपी वाले ने किया था और वो सफल भी हो चुका है। सफल भी हो चुका है। सफल भी हो चुका है। देख सकते हो राजगढ़ लोकसभा में पानी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा,
चला है, कुछ लोगों ने इस मुद्दे को लेकर भी वोट किया है, राजनीतिक राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर वोट किया है। आगे भी कुछ बूथ क्रमांकों पर ले चलते हैं आपको, लोगों से बातचीत करवाते हैं कि क्या एग्जिट पोल रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक